प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लव कुश कांड की मूल चौपाइयों का पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। तय अवसर शोभा अशित को कवि वर्ण पार, जगदाधार कृपाल प्रभु कीने चरित पार। उस अवसर की असीम शोभा का पार कौन कवि वर्णन कर सकता है। जगत के आधार कृपा सागर प्रभु ने अपार चरित्र किए। जटित कनक सुंदर मृग छाला, ते आसन आसीन कृपाला। सीय सहित लख सुर मुस्काई, कीन प्रणाम शयन हर्षाई। सुवर्ण से जुड़ी हुई शोभायमान मृगशाला के ऊपर कृपा सागर श्री रामचंद्र जी बैठे। जानकी समेत श्री रामचंद्र जी को बैठे देखकर देवता हंसने लगे और प्रसन्न होकर प्रणाम किया। भीर अमित लख गुरु विज्ञानी, रिद्धि सिद्धि बोल सकल सन्मानी। कहाँ जाऊ जो उचित सो करहु, जो चाहिए सकल अनुसरहु। विज्ञानी गुरु ने बहुत मनुष्यों की अत्यंत भीड़ देख सब रिद्धि और सिद्धियों को बुलाकर सम्मान किया और कहा कि जाओ यथायुग कार्य करो और जिसको जो चाहिए वह उसे दो। सुन रजाए रघुपति रुख पाई, रचे कोट गए विविध से आई। सुर सुर ईश्वर तरु सुख खानी, शारद शेष न सकने बखानी। आज्ञा सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर करोड़ों ग्रह सिद्धियों ने बना दिए, जिनको देखकर ब्रह्मा जी बड़ाई करने लगे। कामधेनु और कल्पवृक्ष सुख देने वाले सबके घरों में हो गए, जिनका शारदा और शेष जी भी बखान नहीं कर सकते। पुरग्रह बाहर गली अटारी, भर सुगंध सब रची सवारी। रहे तहाँ दिग्पाल अनेका, जो परमारथ निपुण विवेका। नगर घर बाहर गली अटारी सब अच्छी तरह संभाल कर सुगंधि से भर दिए। वहाँ अनेक दिक्पाल भी थे जो राम परमार्थ के बड़े चतुर थे। जे निपुण परम विवेक पावन, भरत ले राखे तही। निज भाग्य प्रबल सराय, निंद्रय धनद की पदवी सही। आये त्रिलोकी नाग स्वर्ग खग, सुर असुर जे विधि के रचे। सन्मान सकल सने सादर, राम सन को नहीं बचे। जो बड़े निपुण थे, ज्ञान में परम पवित्र थे, उनको ही भरत ने उस स्थान पर रखा। वे अपने भाग्य की सराहना करके कुबेर के पद की भी निंदा करते हैं। त्रिलोकी में नाग खग सुर असुर जो विधाता के रचे हुए थे, वे सब आए, सबका आदर पूर्वक सम्मान किया। उनमें ऐसा कोई भी न बचा था जिनकी रामचंद्र जी ने सम्मान करके कुशल न पूछी हो। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। बाण सहस जे विप्रवर, सुंदर परम प्रवीण। जान श्रुति कर मत सकल, रह मुख संग अधीन। 5000 श्रेष्ठ सुंदर और परम चतुर विप्र जो वेद के मत को सब जानते थे, वे उस यज्ञ के अधीन किए गए थे। मकर मास ऋतु शिशिर सुहाई, मखमंडप बैठे रघुराई। तब बोले गुरु बचन सुहाए, आनो बाज जो वेद बताए। मकर मास सुंदर शिशिर ऋतु में श्री रघुनाथ जी महाराज यज्ञ मंडप में बैठे। तब गुरु जी ने शोभायमान वचन कहे कि जिस घोड़े को वेद ने बताया है उसको लाओ। लक्ष्मण सुन गुरु वचन आनंदे, बार बार पद बारज बंदे। है शाला सादर चल आए, विविध विभूषण तह पहराए। लक्ष्मण गुरु के वचन सुनकर बड़े आनंद में हुए और बार बार गुरु के चरण कमल की वंदना की। आदर से गुणशाला में आए और अनेक प्रकार के आभूषण उस घोड़े को पहनाए। श्वेत वर्ण सुंदर सुतिकारे, रवि है लजित मनोज समारे। तीन जराव न जाय बखाना, चढ़ रवि रथ आवत जग जाना। जिसका सफ़ेद वर्ण है और सुंदर काले कान हैं, जिसको देखकर सूर्य के घोड़े भी लज्जित होते हैं।
मानो कामदेव ने ही सवारे हैं। जड़ाऊ जीन है जिसका बखान नहीं कर सकते। उसको देखकर जगत में ऐसा विदित होता था मानो सूर्य नारायण रथ पर चढ़े आ रहे हैं। माथे मोर पंखमणि लागे, सोई नभ नखत देव अनुरागे। सेवक चारु पाट में डोरी, दामिनी दमक निपट अति थोरी। उनके माथे पर मोर पुच्छ और सब रत्न जगमगा रहे हैं, मानो आकार में तारे चमक रहे हैं, जिनको देखकर देवता प्रीति करने लगे। अच्छे चतुर सेवक संग में हैं। रेशम की बागडोर है कि जिसके सामने बिजली की भी चमक बहुत थोड़ी है। षष्ठी सहस्त्र 10 वीर वर रामानुज रणधीर, मध्यताय आने तहाँ जहाँ राम रघुवीर। रणधीर लक्ष्मण जी 60,000 और 10 बड़े वीर ये दाव के बीच में करके उस श्याम का घोड़े को श्री रामचंद्र जी के समीप लाए। पूजे प्रभु है जग जय हेतु, जस कछु कहो गादि कुल केतु। दीन विविध विधि दान अनेका, लयु पत्र सो कपि कर अभिषेक। श्री रामचंद्र जी ने जगत में जय के हेतु उस घोड़े का पूजन किया, जैसा कुछ विश्वामित्र जी ने कहा। अनेक प्रकार के बहुत से दान देकर प्रभु ने घोड़े का अभिषेक किया और एक पत्र लिखा।